एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज़ शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो आधुनिक काल के भारतेंदु युग से है। दोस्तों, आधुनिक काल की फर्स्ट क्लास आ चुकी है, तो जिसने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल का भारतेंदु युग का सेकेंड पार्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या प्रेम घन? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या है इसका राइट आंसर? 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। क्या होगा इसका राइट आंसर? और आप लोग ये भी बताइए, इस पंक्ति का संबंध कौन सी पत्रिका से है? तो दोस्तों आपको बता दें, जो 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, जो पंक्ति का संबंध है वो है प्रताप नारायण मिश्र से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब मैंने आपसे दूसरे क्वेश्चन पे क्या पूछा था, ये कौन सी पत्रिका से है? तो आपको याद रखना है, इसके जो संपादक है वो तो प्रताप नारायण मिश्र है, और ये ब्राह्मण पत्रिका से है। कौन सी पत्रिका से? ब्राह्मण। आपको याद रखना है, अगर पत्रिका भी पूछी जाए तो मैं आपसे यही कहूँगी, एक एक पॉइंट को समझिए। अगर पत्रिका पूछी जा रही है या इसके संपादक पूछे जा रहे हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वैसे अभी तक ये संपादक ही पूछा गया है, पत्रिका अभी तक नहीं पूछी गई है, फिर भी इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब क्या पूछ दे। तो मैंने क्या बताया, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, जो पंक्ति का संबंध है, इसके संपादक है वो है प्रताप नारायण मिश्र। और जो पंक्ति का संबंध की बात करें, इस पंक्ति का संबंध किससे है? तो ब्राह्मण पत्रिका से है। अच्छा दोस्तों, मैंने पत्र पत्रिका की क्लास आपको पढ़ाई है, तो वो जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। उसमें पत्र पत्रिका से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको वो कराए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे? रामचंद्र शुक्ल, बद्री नारायण भट्ट, गोविंद नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी? आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, यूपी पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या है। बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या है? बद्री नारायण चौधरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में गलती थी, इसलिए इस आयोग ने, जब ये हुआ था, आयोग ने अपनी गलती एक्सेप्ट की थी और इसमें सभी को कॉमन नंबर दिए थे, क्योंकि इधर कमल नहीं होगा, कमल की कारीगरी नहीं होगा, इधर पे कलम की कारीगरी होगा। इस वजह से इसमें कॉमन नंबर मिले थे। जब क्वेश्चन ये आया था यूपी पीजीटी 2013 में, तो इसमें सभी को कॉमन नंबर दिए गए थे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या होगा कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तब इसका राइट आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी। लेकिन इधर कमल था तो ये कॉमन नंबर मिला था, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, आपको याद रखना है। अगली बार अगर पूछा जाए तो अपने हिसाब से आप देखना कि ऑप्शन में क्या दिया गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को टिक करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पुनः जागरण काल का किसे कहा जाता है? द्विवेदी युग को, प्रगतिवाद को, छायावाद को या भारतेंदु युग को? आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। हिंदी पुनः जागरण काल किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट में ये नहीं बताते हो कि आपका स्कोर कितना जाता है, तो मुझे आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना जाता है। हिंदी पुनः जागरण काल किसे कहा जाता है? द्विवेदी युग को, प्रगतिवाद युग को, छायावाद युग को या भारतेंदु युग को? तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी पुनः जागरण काल है वो भारतेंदु युग को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है, ये पेपर में पूछा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो द्विवेदी युग है इसे जागरण क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी से। जागरण सुधार काल कहा जाता है। पेपर में पूछा गया कि जागरण सुधार काल किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना द्विवेदी युग को कहते हैं। ये पेपर में पूछा गया था, काल
यूपी टीजीटी में ही शायद पूछा गया था कि जागरण सुधार काल किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है ये द्विवेदी युग को कहा जाता है। और हिंदी पुनः जागरण काल किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग को। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से ही वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में मेरा टेलीग्राम जरूर अकाउंट ज्वाइन करना है, जिस पे आपको PDF और मेरे चैनल से कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? जागरण काल, पुनः जागरण काल, निर्माण काल या सुधार काल? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये KBS PGT हिंदी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 2016 में। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया? दोस्तों, अगर आप नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर आप किसी की भी तैयारी कर दो, ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, जो भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस कालखंड को किसके नाम से अभिहित किया गया? पुनः जागरण काल के नाम से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और जागरण काल अभी हाल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? द्विवेदी युग को जागरण काल कहा जाता है। तो मैंने क्या बताया था? द्विवेदी युग को जागरण काल कहा जाता है। और भारतेंदु काल की नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को पुनः जागरण काल के नाम से अभिहित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है और अगली जो क्लास आप किस टॉपिक पे चाहते हो मुझे कमेंट करना। मैं आपको उसी टॉपिक पे क्लास बना के दूंगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बस सभी कराऊंगी। बस आप लोग कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे एक आइडिया लगे कि आपको कितने टॉपिक और पढ़ाने हैं। वैसे मुझे पता है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके कौन सी टॉपिक है। वैसे तो मैंने इतनी क्लास डाल रखी है हिंदी की, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर आपने सारी क्लास पढ़ ली तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद भी अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करना, मैं टॉपिक आपको दोबारा से पढ़ा दूँगी। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल काव्य पंक्ति के जो रचनाकार है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र से एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी नव जागरण के अग्रदूत किसे कहते हैं? क्या बताया मैंने? हिंदी नव जागरण के अग्रदूत पेपर में पूछा गया, तो आपको याद रखना जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इन्हें हिंदी नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनकी एक रचना है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं पेपर में बहुत पूछी जाती है। अच्छा दोस्तों, मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना की शॉर्ट वीडियो बनाई थी, वो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, उसमें ट्रिक बताई थी, तो उस क्लास को ज़रूर देखना। 30 सेकंड की क्लास में आपको रचनाएं याद हो जाएंगी जो पेपर में पूछी जाती हैं बार बार, जो पेपर में बार बार पूछी गई हैं, वो मैंने आपको रचनाएं सिर्फ 30 सेकंड में पढ़ाई हैं, तो उस क्लास को जरूर देखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाश किस भाषा का शब्द है? ये KBS PGT में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। KBS में ये 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया था कि लाश किस भाषा का शब्द है? फारसी, पुर्तगाली, अरबी या तुर्की? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। लाश किस भाषा का शब्द है? अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। लाश किस भाषा का शब्द है? फारसी, पुर्तगाली, अरबी या तुर्की? तो दोस्तों आपको बता दें, जो लाश शब्द है ये तुर्की भाषा का शब्द है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
अब तुर्की भाषा के कुछ शब्द हैं जो काफ़ी पूछे जाते हैं, जिसमें पता इम्पोर्टेंट कौन सा है? कैंची। पेपर में पूछा गया था कि कैंची किस भाषा का शब्द है, तो आपको याद रखना है ये तुर्की भाषा का शब्द है। एक क्वेश्चन था इसमें बहादुर। बहादुर किस भाषा का शब्द है? ये पेपर में पूछा गया, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बहादुर किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो बहादुर है ये तुर्की भाषा का शब्द है। अब मुझे सभी लोग कमेंट में बताना चेचक किस भाषा का शब्द है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बताते हैं कि चेचक किस भाषा का शब्द है। आप लोग मुझे कमेंट करना है, अगर आपको नहीं आया तो मुझे ये कमेंट करना है कि मैम इसका आंसर मुझे नहीं आया, तो मैं आपको ये आंसर आपको बता दूंगी चेचक किस भाषा का शब्द है। वैसे आप खुद सर्च करना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं काशीनाथ सिंह, राधा चरण गोस्वामी, बिहारी पंडित अंबिका दत्त व्यास। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है? बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के जो रचयिता है वो है पंडित अंबिका दत्त व्यास। अच्छा दोस्तों, मैंने भारतेंदु युग की सभी रचनाएं आपको पढ़ाई हैं क्लास में, तो उस क्लास को जरूर देखिए। आप देखना, प्ले लिस्ट पर डली हुई है वीडियो, और उसकी PDF भी मैंने अपने टेलीग्राम में सेंड कर रखी है, तो आप उसके भी डाउनलोड करके पढ़ सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जितनी भारतेंदु युग से रचनाएं पूछी जाती थी मैंने वो सभी कराई हैं। और दोस्तों अगर अंबिका दत्त की ब्याज करें तो इनकी एक इम्पॉर्टेंट रचना जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, पावस पचासा। अगर आप लगाते हो प्रीवियस है तो आपने ये पढ़ी भी होगी कि पावस पचासा किसकी रचना है, तो आपको याद रखना ये है अंबिका दत्त व्यास की। सुकवि सतसई हो री, ये भी बहुत पूछी गई है। हो री, वो क्लास जरूर देखना, उसको ज़्यादा आपको समझ में आएगा। हो री किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की है। पावस पचासा किसकी रचना है? तो वो भी अंबिका दत्त व्यास की है। दोस्तों ये काशीनाथ सिंह है, इनका एक उपन्यास है जो पेपर में बहुत पूछा जाता है कि अपना मोर्चा किसका उपन्यास है? कौन सा? अपना मोर्चा। अपने नोट में जरूर लिखना, अगर नोट बनाते हो उसमें ये पॉइंट जरूर लिखा कीजिए। ये पेपर में सभी पूछे गए हैं कि अपना मोर्चा किसका उपन्यास है, तो आपको याद रखना ये काशीनाथ सिंह का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब राधा चरण गोस्वामी की एक रचना है जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, कौन सी रचना है? नव भक्त माल। पेपर में पूछी गई है कि नव भक्त माल किसकी रचना है, तो आपको याद रखना ये राधा चरण गोस्वामी की है। इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, मैंने आपको क्या बताया, काशीनाथ सिंह का एक उपन्यास है अपना मोर्चा, इम्पॉर्टेंट है। और राधा चरण गोस्वामी की एक रचना नव भक्त माला, आपको याद रखना नव भक्त माला किसकी रचना है? राधा चरण गोस्वामी की। अपना मोर्चा किसका उपन्यास है? काशीनाथ सिंह का। और क्वेश्चन क्या था? बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है प्रगति प्रयोग काल, पुनः जागरण काल, जागरण सुधार काल या नव सामंत काल। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर जरूर करना इसे और लाइक करना। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो भारतेंदु युग है इसका अगर एक अन्य नाम है वो है पुनर्जागरण काल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी TGT PGT में पूछा गया, इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और DSSS भी PGT में भी ये पूछा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, हरिओत, राय कृष्ण दास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या है? अगर आपने मेरी वो रचना वाली क्लास पढ़ी होगी तो आपको ख्याल आ गया होगा इसका आंसर राइट आंसर क्या है, क्योंकि मैंने भारतेंदु युगीन के जितने भी लेखक थे उन सभी को मैंने पढ़ाया। तो बताइए जल्दी से बताइए, जिसने जिसने वो क्लास पढ़ी है सही से जल्दी से आंसर बताइए।
तो दोस्तों आपको याद रखना जो भारतेंदु युगीन लेखक हैं वो कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र है ये भारतेंदु युगीन लेखक होने के साथ साथ ये भारतेंदु मंडल के भी लेखक है। आपको याद रखना भारतेंदु मंडल पूछा जाए या भारतेंदु युगीन पूछा जाए, इसका राइट आंसर होगा पंडित प्रताप नारायण मिश्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह या बालकृष्ण शर्मा? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? तो दोस्तों आपको बता दें जो प्रताप नारायण मिश्र अभी हाल मैंने आपको बताया कि ये भारतेंदु मंडल के थे, तो इसका ये तो सही हो गया। अब आया बद्री नारायण चौधरी, तो ये भी भारतेंदु मंडल के थे। ठाकुर जगमोहन सिंह ये भी थे। जो बालकृष्ण शर्मा थे ये भारतेंदु मंडल के नहीं थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब आपको याद रखना ये बालकृष्ण शर्मा है, ये नवीन राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि थे। आप लिख लेना, इस पर इधर जगह नहीं है वरना आप लिख देती। नवीन, मैं क्या बोल बताया, जो बालकृष्ण शर्मा है ये नवीन राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं। आपको याद रखना बालकृष्ण शर्मा क्या है? नवीन राष्ट्रीय संस्कृति के धारा के कवि हैं। और जो प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी और ठाकुर जगमोहन सिंह है ये भारतेंदु मंडल के कवि हैं। आपको याद रखना ये पॉइंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र या अंबिका दत्त व्यास? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें अंबिका दत्त व्यास भी भारतेंदु युग के हैं, प्रताप नारायण मिश्र भी हैं और बद्रीनाथ चौधरी भी हैं। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है यही भारतेंदु युग के नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब ये भारतेंदु युग के नहीं है तो किसके हैं? तो आपको याद रखना ये द्विवेदी युग के रचनाकार है। कौन से युग के रचनाकार है? द्विवेदी युग के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर लिखना, ये द्विवेदी युग के रचनाकार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र काव्य कृति नहीं है? प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर या प्रेम पुष्पावती? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र काव्य कृति नहीं है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना जो प्रेम पुष्पावली है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है तो कब की होगी? तो आपको याद रखना ये प्रेम पुष्पावली जो है कब की है रचना, किसकी है? आपको याद रखना ये प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना ये किसकी है? तो प्रेम पुष्पावली किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। प्रेम पुष्पावली भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बाकी के ये तीनों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, लेकिन प्रेम पुष्पावली है ये प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये DSSB PGT में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं ये हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। मैंने क्या क्वेश्चन था, कौन हिंदी साहित्य के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? पंडित बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या लाला श्रीनिवास दास? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने लिखा है यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
ये DSSS में PGT में पूछा गया था क्वेश्चन। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें, यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह जो लिखा है वो लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटना ही न सूल। यह किसकी रचना है। फ्रेडरिक पिकांट, कार्तिक प्रसाद खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राधा कृष्ण दास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये 2 बार DSSS PGT में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मेल, बिनु जन भाषा ज्ञान के मिटत न होए सूल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यह जो रचना है ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतेंदु युग के साहित्यकार कौन नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है उनका नाम है प्रेमचंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, जिस पे आपको मेरी PDF मिल जाती है और चैनल से रिलेटेड कोई भी बात होती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, मैं उस पर सेंड कर देती हूँ। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।